अब चलते हैं हम इसके तनासुबी तरीके की तरफ। तनासुबी तरीका, प्रोपोर्शनल मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग्स डालेंगे। हेडिंग्स हम डेटा बनाएंगे। डेटा बनाने के लिए हमें हेडिंग्स डालनी होंगी। हमें जो दिया गया है हम उसकी हेडिंग डालेंगे। एक तो हमें वक्त दिया गया है और दूसरा पाइप की तादाद दी गई है। जब हमारे पास 3 पाइप हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं। अगर हमारे पास हम पाइप की तादाद कम कर देंगे, 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो टाइम लगेगा उसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो x के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसमें एरोज़ जो है वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है। ये इस वजह से क्योंकि ये माकूस तनासुब की मिसाल है। माकूस तनासुब क्या होता है कि जिसमें एक मिक़दार को अगर बढ़ाया जाए तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो जाए, दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से कम हो जाए, या एक निस्बत को अगर कम किया जाए तो दूसरी मिक़दार जो है वो उसी निस्बत से ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर 3 पाइप 6 घंटे ले रहे थे, तो उसमें से एक पाइप अगर हम निकाल देंगे तो लाज़मी सी बात है वक्त क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो एक हमारा जो पाइप है वो एक जो हमारा एरो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा नीचे की तरफ जाएगा। अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्रोपोर्शन किस तरीके से बनाएंगे कि अगर मैं एक का हेड लिख रही हूँ, हेड इज़ टू टेल इक्वल टू हेड इज़ टू टेल, यानी अगर मैंने पहले हेड लिखा है फिर टेल लिखा है, फिर मैं हेड लिखूँगी फिर दोबारा से टेल लिखूँगी, यानी जो चीज़ मैंने पहले लिखी है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ भी मैं वही चीज़ को पहले लिखूँगी। ठीक है। बीच वाली रकमें वस्ताइन हो गई, साइड वाली रकमें तरफ़ैन हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन लॉ, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्ताइन के हासिल ज़रब के। तरफ़ैन मेरे पास क्या क्या है, तरफ़ैन है मेरे पास 3 और 6, 3 × 6 हो गया तरफ़ैन, ये वाला और ये वाला। वस्ताइन में मेरे पास आ गया 2 × x। x के पास से मुझे 2 को हटाना है। x के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 से 6 को डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर 3 × 3 मेरे पास बचा, तो आंसर क्या आ गया, 9। x का आंसर आया 9 आवर्स। अच्छा, इकाई के तरीके से हम करें या तनासुबी तरीके से करें, दोनों तरीके से आंसर जो आएगा मेरे पास सेम आएगा। आखिर में हम इसका नतीजा लिखेंगे कि 2 पाइप इस टैंक को भरने में 9 घंटे लगाएंगे या 9 घंटों में भर सकते हैं। होमवर्क की तरफ देखते हैं। होमवर्क होगा हमारा एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी से रिलेटेड है कि ये तो पाइप की मिसाल थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 4 मज़दूर एक काम को 8 घंटे में करते हैं तो 8 मज़दूर इसी काम को कितने घंटों में मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर का जो स्क्रीनशॉट है इकाई तरीके से और तनासुबी तरीके से काम करके उसकी तस्वीर लेकर मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।